तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग को उम्मीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गोलू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंदी व्याकरण, जो सभी कक्षाओं के लिए है, ठीक है। और वो वन है, ठीक है। यहाँ से VVI ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा में जाकर यहाँ से आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना सकते हैं, 100%, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका 100% आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो बिना देर किए चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन का 1 नंबर, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यानी क वर्ण का उच्चारण, यानी क बोलते हैं तो क्या, कथी से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं कि तालु से बोलते हैं कि दंत से बोलते हैं कि मूर्छा से बोलते हैं। तो हम लोग का पहिलका का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कंठ से बोलते हैं, यानी ए, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्या रहा है, प का उच्चारण स्थान, यानी प, तो प का क्या हो जाएगा, तो ऊँट हो जाएगा, ठीक है, ऊँट, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्या कर रहा है, घ का उच्चारण स्थान, यानी घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क ख घ ग, यानी आप लोग पढ़िएगा तो घ का क्या आ जाएगा, तो आपका 3 का सही जवाब हो जाएगा तालु हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर कह रहा है, ख का उच्चारण स्थान, यानी ख, यानी क ख पढ़ते हैं, तो पढ़िए क आ ख, तो क्या से हो रहा है, तो 4 का आपका कंठ हो जाएगा, यानी क ख, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। चलिए अब कर रहा है 5वां नंबर, 5वें नंबर सवाल कर रहा है, 5वां नंबर सवाल कर रहा है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का, यानी विचारों की है, ठीक है, विचारों की, यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर का रहा है, व्याकरण व ज्ञान है जो, यानी व्याकरण है, व्याकरण व ज्ञान है क्या है, तो आपका 6 का सही जवाब हो जाएगा मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करना, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर का है, घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ का, यानी एक के सवाल दो बार हो गया है, तो कोई बात नहीं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो 7 का आपका कंठ हो जाएगा, ठीक है, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब कर रहा है 8 नंबर, विसर्ग, यानी देख लीजिए विसर्ग है का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान क्या आ रहा है, तो आपका 8 का सही जवाब हो जाएगा कंठ हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। यही चिन्ह, ये भी चिन्ह याद कर लीजिए, यानी परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये कौन सा है, तो ये आप लोग बताइएगा कि विसर्ग चिन्ह है, ठीक है। चलिए 9 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में महाप्राण आघोष वर्ण कौन है, यानी महाप्राण आयोग आघोषण कौन है, वर्ण कौन है, तो आपका 9 का सही जवाब हो जाएगा 6 है, यानी 6, यानी बी नंबर है, ठीक है। चलिए 10 नंबर का है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, यानी उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ऊँट से है, ठीक है, ऊँट, यानी ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्या है, निम्नलिखित, यानी नामांकित में महाप्राण घोषण, यानी निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 11 का भ है, ठीक है, यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्या कर रहा है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है, यानी कौन सा वो वर्ण है जो कंठ और तालु से उसके सहयोग से होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा ए, ठीक है, ए, यानी सी नंबर। चलिए 13 नंबर क्या कर रहा है, 13 नंबर कर रहा है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से होता है, तो कौन सा वर्ण है जो कंठ और ओठ से के सहयोग से बोला जाता है, तो आपका 13 का सही जवाब हो जाएगा ओ, ठीक है, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर कर रहा है, अनुस्वार, यानी अनुस्वार यहाँ चिन्ह है, देख लीजिए, यहाँ पर अनुस्वार चिन्ह है, यहाँ देख लीजिए का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका 14 का सही जवाब हो जाएगा नासिक का, यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्या कर रहा है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस
स्वर के नाम से जाना जाता है? यानी एक स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो आपका 15 का सही जवाब हो जाएगा ह्रस्व स्वर, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? यानी जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो आपका 16 का सही जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है, यानी ए नंबर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्या कर रहा है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित यानी उच्चरित वाणी को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो आपका 17 का सही जवाब होगा भाषा कहते हैं, यानी ए नंबर कहते हैं। ठीक है, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्या कर रहा है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को कहते हैं, यानी किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह यानी सारी माने ध्वनियों को उच्चरित न्यूनतम इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो आपका 18 का सही जवाब हो जाएगा अक्षर कहते हैं, यानी बी नंबर कहते हैं। ठीक है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा अक्षर। चलिए 19 नंबर क्या कर रहा है, जिस ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा के बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं, यानी जब हम बोलते हैं तब उस समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से क्या निकलती है उन्हें क्या कहते हैं जी? तो आपका 19 का सही जवाब हो जाएगा स्वर। ठीक है, स्वर कहते हैं, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्या कर रहा है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर्ग की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी वर्ण को हम बोलते हैं तो उसमें स्वर्ग वर्ण का हम सहयोग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी डी नंबर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्या कर रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु दांत तथा ऊँट आपस में हल्का स्पर्श करे यानी सट जाए, बोलते हैं तो हल्का सट जाए कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ तालु दांत तथा ऊँट आपस में हल्का स्पर्श कर सकते हैं, तो आपका 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका 21 का सही जवाब हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, यानी ए नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्या कर रहा है, 22 नंबर कह रहा है किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है, यानी किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जब हम बल देते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो आपका 22 का सही जवाब हो जाएगा बालघात, यानी बालघात वर्ण कहलाता है। ठीक है, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्या कर रहा है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगता है यानी बोलने में हल्का देरी होता है, श्रम लगाना पड़ता है और जिसे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका 23 का सही जवाब हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यंजन का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण कहते हैं, यानी पहला देखिए यहाँ पर पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं जी? तो आपका 24 का सही जवाब हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्या कर रहा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है यानी जिस वर्ण को बोलने में अधिक कठिनाई होता है जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं जी? तो 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा महाप्राण कहते हैं, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रत्येक व्यंजन का दूसरा, यानी देखिए प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं जी? तो आपका 26 का सही जवाब हो जाएगा महाप्राण, यानी महाप्राण वर्ण कहते हैं, यानी सी नंबर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्या कर रहा है, 27 नंबर क्या कर रहा है, जब एक ध्वनि को व्यंजन से मिल जाए यानी जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? एक ध्वनि है और दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त ध्वनि कहेंगे, संयुक्त ध्वनि, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित यानी नामांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है, यानी संयुक्त ध्वनि कौन है जी? तो आपका 28 का सही जवाब हो जाएगा त्र है, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्या कर रहा है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी शब्द के
कर है किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं जी? तो 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा संगम कहते हैं, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्या करा है, नामांकित में उष्म वर्ण कौन है? यानी ये परीक्षा में आप लोग को पूछा जाता है, ये प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। कह रहा है नामांकित में उष्म वर्ण कौन सा है? तो उष्म वर्ण कौन सा है? तो आपका 30 का सही जवाब हो जाएगा 100 है, ठीक है। 100 याद रख लीजिएगा यार, ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जितने इधर हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं इसमें वर्ण का जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब करा है 31 नंबर का नामांकित में अंतस्थ कौन सा है? कौन सा वर्ण है? निम्नलिखित में अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 31 का व, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का नामांकित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन सा है? कभी मात्रिक पूछ देगा, तो मात्रिक पूछेगा, कभी कभी मूल स्वर पूछेगा, तो कौन सा है जी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, तो 32 का आपका सही जवाब हो जाएगा ओ, यानी बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर कर रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? यानी हिंदी वर्णमाला में आपका स्वर्ण वर्ण कितना है? तो 11, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर का हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। आप लोग को ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्गों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। 35 का सी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह, बोलिए ह, यानी ह का उच्चारण सही जवाब हो जाएगा कंठ होगा, यानी सी नंबर। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में जितना भी 36 ऑब्जेक्टिव बताए हैं 36 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और इसमें से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 10 या 12 ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 12 ऑब्जेक्टिव आ सकता है जी, 12 ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।